तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर से ही फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी साहब ने अपनी नई पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही पूरी सियासी गलियारों के अंदर ये बातें छिड़ने लगी है। क्या अब्बास सिद्दीकी साहब किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी के साथ जाएंगे या फिर वो AIMIM तक ही महदूद रहेंगे। आइए इसी सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और उन्होंने क्या कहा हम साथ में ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल जैसे कि 21 तारीख था और 21 तारीख के शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी पार्टी का जो है एक नया फॉर्म किया, यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी जो है बनाई और उस पार्टी का जो नाम है उन्होंने रखा ISF, यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट। नाम काफ़ी अच्छा है, नाम से बहुत कुछ झलकता भी है और नाम से एकता की और भारत की और यहाँ के लोगों की जो है एकता की जो बात है वो भी झलकती है। और उम्मीद यही है कि ये नाम काफ़ी ज़्यादा मकबूल होगा, ठीक उसी तरीके से बाकी जैसे दूसरी नेशनल पार्टियां हैं उसी तरीके से ये पूरे देश के अंदर पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आइए इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा है कि व्हेन ममता कम टू द पावर, उन्होंने कहा कि जब ममता पावर के अंदर आई, शी सेड शी वुड गिव जॉब्स एंड एजुकेशन एंड 15% रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि हमें नौकरी देंगे, हमें एजुके पढ़ाई देंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि साथ में 15% का रिजर्वेशन भी देंगे। वी बिलीव्ड हर, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया। एंड आई टोल्ड माई सपोर्टर्स, और अपने जो उनके फॉलोअर्स है फुरफुरा के, उन्होंने कहा कि अपने सपोर्टर्स से कहा कि लेट्स बैक ममता एंड माई सपोर्टर्स वोटेड फॉर हर। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सपोर्टर्स का उनको वोट करने के लिए और मेरे सपोर्टर्स ने ममता बनर्जी को वोट भी किया। बट नाउ दे आर सीन शी डिडंट गो डू एनीथिंग। उन्होंने कहा है कि अभी देखा जा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्टेड शी क्रिएटेड ए डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बल्कि उन्होंने उसके बदले में हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारे को लेकर, यानी कि एक तरीके के वार और एक तरीके की जो नफरत है और एक तरीके का जो डिवाइडेशन है उन्होंने हम दोनों के बीच में पैदा कर दिया है। इसीलिए सो आई थाउट लेट्स नॉट डिपेंड ऑन अदर। उन्होंने कहा है साथ में कि इसीलिए मैंने सोचा कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए टू डू, ऐसा करने के लिए व्हाट इज नीडेड, जो कि हमें ज़रूरत हो। लेट्स फॉर्म आवर ऑन पार्टी शेड अब्बास सिद्दीकी साहब। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी बनाई क्योंकि हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं करना है। हमने दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, पहले ममता बनर्जी, उससे पहले लेफ्ट पर। और मैं आपको ये बात मैं बता दूं कि पहले ममता बनर्जी जिनकी अभी ये पार्टी है, ये पहले जो है ये BJP के अंदर ही कभी मंत्री हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। जब उनके ऊपर गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साथ में ये कहा कि अभी हम MIM के साथ है, लेकिन जो CM है बंगाल की, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और बाकी जितने भी पार्टियां हैं सबको साथ लेकर आए। उन्होंने इशारे इशारे में ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी उनको अप्रोच करेंगी, साथ में ये भी कहा कि दूसरे पार्टियां भी उनको अप्रोच करेंगी, अगर वो जो इनको अप्रोच करना चाहेंगे तो उनके साथ होकर चुनाव लड़ेंगे ताकि BJP की फतह ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम CPM से बात भी कर रहे हैं, हम कांग्रेस से भी बातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि अभी हाल ही दिनों में, या हो सकता है कि अभी शुरुआत में हम दूसरे पार्टियों के साथ, यानी कि स्पेशली TMC के साथ आपको चुनाव लड़ते हुए दिखें, लेकिन आगे चलकर जो है हम TMC से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी जो रणनीति होगी वो बेसिकली BJP को उखाड़ कर फेंकने का है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि BJP, हिंदुओं की इतनी सारी पार्टियां जब चुनाव लड़ती है तो कोई उनसे ये नहीं कहा, कोई ये नहीं कहता कि आप मत लड़िए, यानी केजरीवाल से नहीं कहता कि आप अपने पार्टी को मत उतारिए, ये नहीं कहता JMM से कि आप भी अपने पार्टी को मत उतारिए, और दूसरी पार्टी जो क्षेत्रीय होते हैं उनसे नहीं कहते हैं कि आप भी अपने कैंडिडेट को मत उतारिए वरना हिंदुओं का वोट बंटवारा होगा, ये कोई नहीं कहता। लेकिन मुसलमान की जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है या लड़ती है तो उनसे यही कहा जाता है, चाहे ओवैसी की पार्टी हो चाहे फिर दूसरी कोई पार्टी हो, तो उनसे यही कहा जाता है कि आप चुनावी मैदान के अंदर ना आए, जो नहीं तो वोटों का बंटवारा होगा। कोई ठेका नहीं ले रखा है हमने, सबको संविधान सबको इजाज़त देता है कि आप भी अपनी पार्टी बनाएं, आप भी चुनाव लड़िए। कोई किसी का BJP का B टीम या C टीम नहीं है, सबको मुख्तार है चुनाव लड़ने का। जनता जिससे पसंद करेगी वही चुनाव लड़ेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि
ममता की ये हार का रीज़न है। क्योंकि आज तक कभी भी बीजेपी ने 2 सीटों से ज़्यादा एमपी चुनाव के अंदर नहीं जीती थी, लेकिन पिछली बार 2019 की अगर बात की जाए तो 18 सीटों पर जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने से इस तरीके का अगर सिचुएशन रहा तो सरकार बनाने से बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हुई है और मेरा खुद का ये मानना है कि अभी फ़िलहाल सारे गिले शिकवे भुलाकर ममता बनर्जी के साथ गठबंधन अगर हो जाता है तो होना चाहिए, और ममता बनर्जी की भी इसमें अक्लमंदी होगी कि जो गलती बिहार के अंदर हुआ, जो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव या कांग्रेस ने किया, वो गलती जो है बंगाल के अंदर ना करें तो शायद सबकी इसी में भलाई होगी। अगर सही माने में आप बीजेपी को खारकर फेंकना चाहते हैं, मैं ममता बनर्जी से और उनके चाहने वाले से कहूँगा कि अगर आप सही माने में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं, तो सही माने में आपको ये काम करना होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे एएम की पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे फुरफुरा शरीफ यानी कि अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी हो, सबको आपको एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। अगर आप में लड़ाइयाँ होंगी, अगर आप में डिवाइडेशन होगा, तो फिर जो है फ़ायदा जो है अल्टीमेटली वो बीजेपी को ही जाने वाला है। उम्मीद यही है कि ये गलतियां जो बिहार के अंदर किया था वो गलतियां बंगाल के अंदर देखने को ना मिले। शायद समझदारी इसी में होगी। अगर मेरा मानना है कि अक्लमंदी भी इसी में है, ज़रूरत का तकाजा भी इसी में है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की बेहद सख्त ज़रूरत है। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं खुश हूँ, एक पार्टी बनी, एक ऐसी पार्टी जो सूफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं पर्सनली, लेकिन हालांकि वो पूरे देश के लिए है। काफ़ी फॉलोवर है उनसे, करोड़ों में उनके फॉलोवर्स है, और उम्मीद यही है कि वो बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरेगी बंगाल के अंदर। मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, 40 से, हालांकि उन्होंने कहा है कि 30 सीट तक जो है गालिबन वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर गठबंधन में होंगे तो, नहीं तो उससे ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे अगर वो किसी ममता के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो। अब ये देखना, वो तो सीट का फाइनलाइजेशन जो है वो टाइम आने वाला वक्त है, 2-3 महीने का टाइम है, वो टाइम रहते हो जाएगा। लेकिन चीज़ें यही है कि अभी सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना बेहद ज़रूरी है, चाहे सीपीएम हो चाहे दूसरी पार्टी हो, एक साथ आएंगे तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी ने 18 सीट जीत कर एमपी चुनाव के अंदर एक अपना एक जो तरह का एक कदम रखने की जो एक उन्होंने कोशिश की है, उसमें शायद कामयाबी ना मिले, कामयाबी मिल जाए उसको। इसीलिए कोशिश यही है कि सब एक साथ आएँ, अदरवाइज़ बीजेपी शायद आगे ना निकल जाए। ये बात है हमेशा उनके ज़हन में होनी ही चाहिए।